गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन के बारे में। यूनियन क्या होता है? यूनियन इज़ अ स्पेशल डाटा टाइप अवेलेबल इन सी। ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है जो यूज़र खुद डिफाइन करता है। ये ठीक है, ये स्पेशल डाटा टाइप होती है दैट अलाउज टू स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स। जैसे हम स्ट्रक्चर में डिफरेंट डाटा टाइप्स के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही हम यूनियन में भी डिफरेंट डाटा टाइप्स के डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं इन द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसको एक ही मेमोरी लोकेशन मिलती है जिसमें ये अपना सारा डाटा स्टोर करता है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर में जैसे होता है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेट होती है। जैसे इंटीजर को हाईएस्ट मेमोरी कितनी लेता है इंटीजर? 4 बाइट्स की लेता है, तो इंटीजर को 4 बाइट्स तक डाटा मिलता है। करैक्टर को 1 बाइट। ठीक है, अपनी मेमोरी लोकेशन अपनी डाटा टाइप के हिसाब से कितनी मेमोरी लोकेशन उसे मतलब मेमोरी स्पेस मिल सकती है उतनी उसको स्पेस मिल जाती है। लेकिन हम यूनियन में जो है एक ही मेमोरी लोकेशन मिलती है सारे वेरिएबल्स को। तो हमें इसमें हाईएस्ट जो होता है, हाईएस्ट जिसकी डाटा टाइप होगी उतनी लोकेशन ले लेते हैं। जैसे अगर इंट है, करैक्टर है, फ्लोट है, ठीक है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हाई मेमोरी कौन लेता है? फ्लोट। ठीक है, तो हम फ्लोट जितनी मेमोरी चाहिए ना उतनी हम सारे वेरिएबल्स को दे देते हैं। ठीक है, तो एक ही मेमोरी लोकेशन देते हैं, जब जिसको असेस करना है वो वेरिएबल तब वो वाली स्पेस कवर कर लेता है। वैसे इसको एक ही मेमोरी लोकेशन देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की तरह हर एक डाटा टाइप को अलग मेमोरी लोकेशन नहीं मिलती। You can define a union with many members but only one member can contain a value at any given time। ठीक है, एक ही मेंबर एट अ टाइम स्पेस को मेमोरी को ले सकता है, सारे मेंबर्स को अलग अलग स्पेस मेमोरी नहीं मिलती। ठीक है, यूनियंस प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पसेस। यूनियन को एक एफिशिएंट मेथड है जिससे कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को कवर भी कर लेते हैं और सभी को डिफरेंट लोकेशन नहीं मिलती, मेमोरी नहीं मिलती, सभी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पसेस। सेम मेमोरी लोकेशन को यूज़ करते हैं सारे वेरिएबल्स। ठीक है, सो हम इसमें हाईएस्ट मेमोरी जिस वेरिएबल की होती है उतनी मेमोरी इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो उतनी मेमोरी सभी को मिल जाती है। ठीक है, एट अ टाइम जब उसको असेस करना हो तब उस वेरिएबल को उस टाइम मेमोरी मिल जाती है। टू डिफाइन अ यूनियन यू मस्ट यूज़ द यूनियन स्टेटमेंट। ठीक है, इसके लिए आपको यूनियन स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, यूनियन लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट के आगे। ठीक है, इन द सेम वे एज यू डिड वाइल यू डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर। जैसे आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो ना, स्ट्रक्चर लिख के सिमिलरली आपको यूनियन को भी जब डिफाइन करना तो यूनियन लिखना पड़ेगा। यूनियन स्टेटमेंट डिफाइंस अ न्यू डाटा टाइप विद मोर देन वन मेंबर फॉर योर प्रोग्राम। ठीक है, एक से ज़्यादा मेंबर आप इसमें लिख सकते हो प्रोग्राम में। द फॉर्मेट ऑफ यूनियन स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। फॉर्मेट क्या है यूनियन स्टेटमेंट का? यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको जितने मेंबर्स ऐड करने आप कर लो। ठीक है, उसके बाद आप जब करली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगी तब भी आप यूनियन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो सेमीकोलन डालने से पहले। ठीक है, यूनियन टैग इज़ ऑप्शनल। जो यूनियन टैग है ना ये ऑप्शनल है, ये चाहे आप लिखो यूनियन का नेम चाहे ना लिखो। ईच मेंबर डेफिनेशन इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन सच एज इंट आई, कुछ भी हो सकता है, इंट आई हो सकता है। मेंबर डेफिनेशन मतलब कि आपने मेंबर्स को डिफाइन करना है कि आपने कौन कौन से मेंबर्स डाले हैं। इंट आई हो सकता है, फ्लोट एफ हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे एट द एंड ऑफ यूनियन डेफिनेशन बिफोर द फाइनल सेमीकोलन यू कैन स्पेसिफाई वन और मोर यूनियन वेरिएबल्स। ठीक है, सेमीकोलन से पहले भी आप यूनियन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो बट ये ऑप्शनल है। ठीक है, हेयर इज़ द वे यू डिफाइन अ यूनियन टाइप। ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि यूनियन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। यूनियन डाटा, इसमें कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे एरे भी डिक्लेयर किया हुआ है, करैक्टर स्ट्रिंग 20। ठीक है, ये स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें करैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल भी डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, डाटा ही। नाउ वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप कैन स्टोर एन इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और अ स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स। इट मीन्स अ सिंगल वेरिएबल दैट इज सेम मेमोरी लोकेशन कैन बी यूज टू स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा। इसमें हम सिंगल ही लोकेशन देंगे, सिंगल मेमोरी लोकेशन देंगे जिसमें सारे वेरिएबल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम अपने आप को
स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज एनी बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इनसाइड अ यूनियन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या है, मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय यूनियन विल बी लार्ज इनफ, ठीक है। जो यूनियन मेमोरी लेगा वो लार्ज इनफ होनी चाहिए ताकि सारे मेंबर एट अ टाइम एडजस्ट हो जाए बीच में। ये ना हो कि अगर हम इंटीजर है पहला है तो हम 2 बाइट्स ले लें, लेकिन जो एरे है उसमें हम एडजस्ट ना कर पाए उसको, उसकी स्पेस को, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, इसको 20 बाइट्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि करैक्टर है, एक करैक्टर 1 बाइट लेता है, ठीक है। तो 20 करैक्टर्स है तो 20 बाइट्स लेंगे, ठीक है। 20 करैक्टर स्ट्रिंग है ना 20 करैक्टर्स की, तो 20 बाइट्स लेंगे। सबसे हाईएस्ट मेमोरी यही ले रहा है, थर्ड वाला, तो हम 20 बाइट्स मेमोरी दे देंगे, ठीक है। डाटा टाइप विल ऑक्यूपाई 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम स्पेस which can be occupied by a character string. The following example display the total memory size occupied by above union, ठीक है। 20 बाइट्स हम दे देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने इसको प्रिंट भी किया हुआ है, पहले उन्होंने यूनियन लिख दिया है, फिर उसके बाद इंट मेन यूनियन डाटा डाटा, ये उसका वेरिएबल है यूनियन का डाटा डाटा। उसके बाद प्रिंट एफ क्या किया, मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय डाटा, जो भी उन्होंने कहा कि ये कितनी मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, उन्होंने ये प्रिंट करना है। तो आंसर क्या आएगा 20 बाइट्स, क्योंकि ये 20 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यूनियन मेंबर्स को असेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, मेंबर असेस ऑपरेटर के साथ। मेंबर असेस ऑपरेटर क्या होता है, ये वाला डॉट, ठीक है। जब भी हम डॉट लगाएंगे तो वो वाला मेंबर असेस होगा। जैसे यहाँ पे डाटा उन्होंने एक वेरिएबल दिया है, ऑब्जेक्ट है ये हमारा एक डाटा, डाटा डॉट आई, ठीक है। सभी मेंबर्स को असेस करना है ना, जब जिस मेंबर को असेस करना है उसकी वैल्यू साइन करनी है तो हम डॉट ऑपरेटर बीच में लगा देंगे, ठीक है। डाटा डॉट आई, डाटा डॉट एफ, स्ट्रिंग कॉपी। अब यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिंग को कॉपी करना है, मतलब ये वाली स्ट्रिंग को उस स्ट्रिंग में, ठीक है, जो इस स्ट्रिंग में लिखा है ये वाली जो स्ट्रिंग है उसमें कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी क्या होता है, जो भी हमने स्ट्रिंग डाली है वो पहली वाली पुरानी वाली स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉपी होके, ठीक है, यहाँ पे कॉपी होगी। देन उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है ना, इनकी जो डाटा टाइप्स की वैल्यू है ना, ये जो है डाटा टाइप की वैल्यूज़ जो भी आई हैं, वैल्यूज़ हमने असाइन की है उनको प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम पूरा नहीं लिखा हुआ, ये आपको प्रोग्राम मैं कल कराऊंगी दोबारा, ठीक है। ये प्रोग्राम यहाँ पे पूरा इनकम्प्लीट है तो इसको मैं कल करवाऊंगी। देन आगे हम करते हैं, ठीक है। ये पुराना ही है जो हम कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक है आपका। ये मैं आपको प्रोग्राम दोबारा कल रिपीट करवाऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।